हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईफा केमिस्ट्री आईआईटी जेई और नीट पर। बेटा कल हम लोगों ने हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स का कुछ टॉपिक कवर किया था और उसमें से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। कुछ क्वेश्चन क्या थे, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, किधर है क्वेश्चन? ये रहे। मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन दिए थे और आपसे बोला था कि आप इनका सॉल्यूशन करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके IUPAC नाम बताओगे बस। लेकिन आप लोग तो पढ़ते नहीं हो, है ना। आप लोगों में से बहुत कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इनके नाम कमेंट बॉक्स में दिए थे। बेटा फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। पढ़ाई ही है जो आपको यहाँ से उठाकर वहाँ पहुँचा सकती है बेटा, आपका लेवल बना सकती है। ठीक है, चलो एक बार हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखते हैं। बेटा HI डाला, मार्कोनी रूल लगाओगे। यहाँ पर क्या था, ये एल्कीन। बेटा यहाँ CH2 क्या समझाया था मैंने कि इसका पॉजिटिव पार्ट वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो बेटा इसका आंसर लाइक दिस, और यहाँ आयोडीन। क्लियर? सेम ये वाला है, यहाँ CH है, यहाँ पर केवल कार्बन। बेटा इसका पॉजिटिव पार्ट ये है और नेगेटिव पार्ट ये है, तो ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ, नेगेटिव पार्ट यहाँ। दैट इज लाइक दिस। सेम यहाँ पर बेटा, यहाँ CH2 है, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। क्या लगेगा यहाँ पर? CH3 और यहाँ पर क्लोरीन। सेम बेटा, यहाँ CH है और यहाँ पर केवल कार्बन है, ये तो CH3 है, तो इसका क्या बनेगा? ये इसका बनेगा लाइक दिस, और यहाँ पर क्लोरीन। सेम यहाँ पर बेटा, यहाँ CH है, यहाँ पर केवल कार्बन। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मार्कोनी रूल्स हमने इसमें लगाया। हम इसको एक और तरीके से सीख सकते हैं। देखो क्या है बच्चों, अगर सपोज करो मैंने ये मॉलिक्यूल लिया था CH2 और इसमें मैंने HBr ऐड किया, ठीक है, तो प्रोडक्ट हमने क्या बनाया बेटा? प्रोडक्ट बनाया हमने ये मार्कोनी रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ब्रोमीन लगाओ। क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ जब मैंने इस बॉन्ड का इधर ट्रांसफ़र कराया, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कराए, तो बेटा इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा? बोलो यस और नो। ये तो H लगा। देखो इसको समझते हैं बेटा, ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड दोनों, ये इस कार्बन और इस कार्बन से अटैच है। ठीक, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो बॉन्ड है, ये दोनों, इनमें से एक बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू इसको मिल जाए, इस कार्बन के थ्रू इसको मिल जाए, तो बेटा ये बॉन्ड इससे भी तो अटैच था, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगी? और कमी को किससे दिखाते हैं हम? पॉजिटिव चार्ज से। तो बेटा H तो इसको मिल गया, ये तो बन गया CH3। देखो ये बन गया, लेकिन बचा क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ब्रोमीन जो नेगेटिव यहाँ बच रहा है बेटा, ये यहाँ पर अटैक, दैट इज। तो क्या हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि कार्बोकैटाइन यहाँ पर स्टेबल बना होगा? बोलो यस और नो। यस। तो इसका मतलब रिएक्शन में कार्बोकैटाइन क्या होना चाहिए? कार्बोकैटाइन स्टेबल फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म, और वो भी कैसे? एज एन इंटरमीडिएट। उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्लियर बात? देखो अब इसका थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन, मैंने क्यों समझाया आपको कि कार्बोकैटाइन वरना मार्कोनी भी चल सकता था, क्योंकि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ध्यान से देखना बच्चों, लाइक दिस। ओके, अगर मैं इसमें डालता हूँ HBr, तो आप कहोगे सर यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, तो प्रोडक्ट इसका जो बनेगा वो ये बनना चाहिए, पर दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग प्रोडक्ट। तो राइट क्या होगा देखते हैं। मैकेनिज्म के थ्रू आपको मैं इसको समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर ही CH2
प्लस। बेटा वही H प्लस और Br नेगेटिव, ये तो फिक्स हो गया है ना। ध्यान से सुनना भाई, ये बॉन्ड थी ना, ये थी ना वो कार्बोकेटाइन पहला स्टेबल यहाँ बनता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन करेंगे। अगर मैंने ये बॉन्ड यहाँ से इस कार्बन के थ्रू इसको दिलाया तो बेटा क्या ऐसा कुछ बनेगा? जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो। बना? तभी तो आपने ब्रोमीन नेगेटिव का अटैक करा के यहाँ कर दिया। लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ बना है, ये तो बेटा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है। क्या यहाँ टर्सरी कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है? यस है। कैसे? अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है बेटा, तभी तो कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से और यहाँ शिफ्ट कर दूँ, यहाँ, तो बेटा कमी यहाँ पर होगी ना। इसको ऐसे लिखो, ACH3 और पॉजिटिव चार्ज है। हाँ बोलो, अब कौन सा कार्बोकेटाइन बना? टर्सरी कार्बोकेटाइन बना। तो क्या ब्रोमीन का अटैक सीधा भी यहीं पर होगा? क्योंकि ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। ओके, तो ब्रोमीन का अटैक यहां पर होगा क्योंकि मोर स्टेबल है। चलो स्टेबिलिटी बताते हैं इसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे ज़्यादा टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ओके, ये मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दिया। क्लियर हुआ? देखो, जब इसने यहाँ अटैक किया तो क्या बच्चों प्रोडक्ट ये बना? जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। बिल्कुल राइट। तो प्रोडक्ट दिस इज नॉट, दिस इज द राइट। समझ में आई बात? वेरी 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 गुड। चलो नेक्स्ट लेते हैं, एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं। बच्चों मैंने लिखा इस तरीके से, एक और बनाया मैंने मॉलिक्यूल लाइक दिस। ठीक, क्या करेंगे भाई, क्या करना चाहिए? अगर मैं इसमें HBr डाल दूं, या HBr छोड़ो, आप कहोगे सर हमेशा HBr लेते हो यार, हम HCl ले लेते हैं। ये लो, लिया। क्या होना चाहिए भाई? हमें ये पता है कि कार्बोकेटाइन यहाँ भी दोनों जगह बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बने तो बेटा हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर होकर टर्सरी बना सकता है, यही काम होना है। देखो कैसे, अगर मैंने इन दो कार्बन में से, इन दो कार्बन में से, इसमें से और इसमें से, इसके थ्रू ये बॉन्ड इसको दिलाया H को, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा बेटा। ये लो, और यहाँ H आ गया। अब ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी। लेकिन अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को शिफ्ट यहाँ कर दें, अगर शिफ्टिंग इसका हाइड्रोजन का, तो क्या बेटा ये ऐसा बन सकता है? देखो, यहाँ कार्बोकेटाइन, यहाँ पर H था। बोलो, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी कार्बोकेटाइन। कल सिखाए थे मैंने कार्बोकेटाइन टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कैसे होता है। क्लियर? अब क्या जो ये क्लोरीन नेगेटिव है बेटा, H तो इसके साथ गया, बचा क्या है यहाँ पर? क्लोरीन नेगेटिव। क्या वो क्लोरीन नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा? और अगर डोनेट करेगा तो बना क्या बेटा ये? क्या ये ऐसा एक मॉलिक्यूल बनेगा? यस और नो, जल्दी बताइए। दिस इज द आंसर। वेरी गुड। मतलब अगर कहीं भी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बनने की पॉसिबिलिटी हो तो रीअरेंजमेंट कराएंगे। ठीक है, इफ क्या लिखेंगे? इफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फॉर्मेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन, then rearrangement takes place। तो रीअरेंजमेंट हम वहां पर कराएंगे। बात क्लियर रहेगी? चलो, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने समझा। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा।
हमने इसमें क्या डाल दिया बच्चों, HI डाल दिया। सॉल्व करते हैं, H प्लस और I नेगेटिव, इसके तो दोनों पोर्शन हमने लिख लिए, H प्लस भी और I नेगेटिव भी। अब रिएक्शन को देखते हैं बेटा, अगर ये बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू इस H को मिल जाए तो क्या यहां पर कार्बोकैटाइन बन सकता है? इसको H मिल गया भाई, हो गया ये तो सैचुरेट, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़रूरी थोड़ा ही हाइड्रोजन ही ट्रांसफ़र हो, अपने को चाहिए स्टेबल कार्बोकैटाइन, और हाइड्रोजन के शिफ्टिंग से भी बन सकता है, कार्बन के शिफ्टिंग से भी बन सकता है। क्या यहाँ से मैं ये मिथाइल शिफ्ट कर दूँ, और अगर मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो क्या ये ऐसा कुछ बनेगा? बोलो यस और नो। क्या ये टर्सरी कार्बोकैटाइन बना? क्या ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन था? दिस इज द मोर स्टेबल। आयोडीन का टेक यहाँ, दैट इज फॉर्म लाइक दिस इज द आंसर। बोलो क्लियर? क्या आपको समझ में आई ये बात कि कैसे रीअरेंजमेंट करना है? अब मैं आपको शिफ्टिंग ऑर्डर बताता हूँ कि अगर H और मिथाइल दोनों हो तो शिफ्टिंग ऑर्डर क्या होता है? H PH R क्या बेटा? अल्काइल। कौन कौन सा? टर्सरी सबसे पहले, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, आपको याद रखना है। पीएच क्या है यहाँ पर? बेंजीन। ओके, क्या आप लोगों को ये बातें क्लियर हुई? सारा क्लियर हुआ? यस और नो? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट इसमें करते हैं बेटा रिंग एक्सपेंशन से। रिंग एक्सपेंशन से देखते हैं कैसे होता है। ठीक है बच्चों, मैंने लिखा ये मॉलिक्यूल और यहां पर है ये ऐसे ही, ध्यान से सुनना भाई, क्लियर? अब मैंने क्या काम किया, इसमें डाल दिया HCl। अभी देखना, रिंग एक्सपेंशन की बात हो रही तो बेटा 4 मेंबर रिंग कन्वर्ट होती है 5 में, और 5 कन्वर्ट होती है 6 मेंबर में। और ये क्वेश्चन नीट जेई में भर भर के आता है। किसमें बेटा? जेई में भी और नीट में भी, दोनों में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखना कैसे। HCl डाला, क्या होगा? वही H प्लस और Cl नेगेटिव, दोनों लिख लिया। इस कार्बन के थ्रो बॉन्ड को यहाँ पर हाइड्रोजन को दिलाया गया, क्या बना बच्चों? इसको तो H मिल गया इस कार्बन को, चलो यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव। अब करना क्या, वो थोड़ा तुम्हें ध्यान से देखना होगा बेटा। नंबरिंग देते हैं हम पॉजिटिव चार्ज से 1 2 3 4 5। ओके, ध्यान से सुनना। ये बेटा 4 मेंबर है, क्या ये 5 मेंबर में शिफ्ट हो सकती है? रिंग एक्सपेंड हो सकती है क्या? देखो, अगर मैं ये जो बॉन्ड लगाया ना, ये वाला 2 और 5 के बीच में, अगर मैं इसको तोड़ दूं ऐसे ही, और इस जो बॉन्ड को 2 से ना लगाकर 5 सीधा किससे लगा ले? 1 से लगा दे, सीधा इससे यहाँ से तोड़ दिया, तो क्या ये कुछ ऐसा बनेगा? ये पहले यहाँ था, यहाँ से तो तोड़ दिया, अब ये सीधा यहाँ बना, और ये ऐसे। बेटा जब यहाँ से टूटा 2 से, तो ये 1 था, 2 था, 3 4 5, तो क्या पॉजिटिव यहाँ आएगा? और क्या मैं इसको 5 मेंबर रिंग बना दूँ डायरेक्ट? देखो 1 2 3 4 5, ये 2 जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 और 1 पर क्या लगा? मिथाइल, बस हो गया। अब ये फिर से सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, कौन सा कार्बोकैटाइन है? सेकेंडरी। क्या मैं इसको टर्सरी बना सकता हूँ यहाँ से H ट्रांसफ़र करके? जल्दी बताइए। अगर मैं इस H को यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, समझ पा रहे हो? तो जैसे ही यहाँ जाएगा तो बेटा ये कुछ ऐसा बनेगा, हाइड्रोजन तो यहाँ ट्रांसफ़र हो गया,
ये वाला यहाँ, ये लो क्या टर्सरी कार्बोकेटाइन बना। तो अब क्लोरीन यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये लो आंसर। समझ में आया? समझ में आया भाई? फाइनल प्रोडक्ट आंसर आया अपना। तो 4 से 5 बना सकते हैं और 5 से 6 भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड, नहीं है। चलो अब बात करते हैं एंटी मार्कोनी रूल की। इसमें किसकी बात करते हैं? एंटी मार्कोनी रूल। क्या कहता है बेटा ये रूल सबसे पहली बात अप्लाई ओनली इन HBr। HBr के लिए एप्लीकेबल है और इसी में अप्लाई हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 जिसको हम बोलते हैं परऑक्साइड। ओके, और ये कहता क्या है रूल? ये कहता है कि पॉजिटिव पार्ट, ये से लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पॉजिटिव पार्ट of reagent attached less hydrogen containing alkene carbon। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बेटा, जैसे मार्कोनी ने क्या बोला कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जिस कार्बन के पास, जिस एल्कीन कार्बन के पास मोर हाइड्रोजन होगा। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा बेटा जहां पर लेस हाइड्रोजन होगा। क्लियर है बात? और नेगेटिव कहां जाएगा? जहां मोर हाइड्रोजन होगा। मतलब देखो, मतलब ये है कि अगर मैंने ये लिखा होता है ये, ठीक, और इसमें डाला है HBr, साथ में H2O2, ध्यान रखना है ये आपको बेटा। यहाँ क्या है? CH2। अच्छा, इसका पॉजिटिव पार्ट तो प्लस है और Br ये नेगेटिव पार्ट है। तो मैंने क्या बोला बेटा, इसका पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर टच होगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन, मतलब H प्लस यहाँ जाएगा और Br यहाँ आएगा। तो दैट इज टोटल अपोजिट फ्रॉम मार्कोनी रूल। ओके, उससे बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि उसमें क्या बनता था, अगर केवल HBr डालते हैं तो उसमें बनता था यहाँ ब्रोमीन। बोलो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ। क्लियर? अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्यों पर ही अपने जेईई नीट के क्वेश्चंस टिके होते हैं। देखो क्यों हुआ। मैकेनिज्म देखते हैं इसका, ठीक है। मैकेनिज्म किसके थ्रू जाएगा? वाया फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। इसका मैकेनिज्म बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। कैसे? देखो, ये H2O2 था ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ HOOH, और ऐसा ही होता है। ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इसका। कैसा होता है? ओपन बुक स्ट्रक्चर। अब 2 ऑक्सीजन लगे हैं, दोनों सेम स्ट्रेंथ से हैं, और इसके बीच में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर ये इधर इलेक्ट्रॉन खींच ले और ये इधर खींच ले तो क्या बनेगा? रेडिकल प्लस OH रेडिकल। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट से। क्लियर हुआ? वेरी गुड। आगे अब जब HBr भी है, HBr इसका भी रेडिकल बनेगा। तो बेटा इसका रेडिकल बनाइए
H रेडिकल प्लस Br रेडिकल। अब होगा क्या, होगा क्या भाई, इसके एक रेडिकल को तो ये ले लेगा। ध्यान सुनना, देखो अगर मैं ये वाला मॉलिक्यूल दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इसमें रेडिकल बनाते हैं हम, कैसे बनेगा, हाफ इधर हाफ इधर, क्या बना बेटा, रेडिकल रेडिकल, बन गए दो रेडिकल। अब मुझे रिएक्शन किससे करानी है बेटा, इसकी किससे करानी है, इसने तो ये रेडिकल बना दिया और इस रेडिकल से इसकी रिएक्शन होनी है, क्योंकि ये रेडिकल है तो ये भी रेडिकल बना और ये भी रेडिकल फॉर्म में रिएक्शन करेगा। तो बच्चों अगर मैं ये कह दूं कि मैं यहाँ से Br रेडिकल से रिएक्शन करा रहा हूँ, ध्यान सुनना, तो इन दोनों में से स्टेबल रेडिकल कौन सा होता है, ये तो प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो बेटा इस रेडिकल से तो जुड़ेगा ये वाला रेडिकल, बॉन्ड बनेगा, क्योंकि रेडिकल रेडिकल से बॉन्ड टूटा, रेडिकल रेडिकल ही बॉन्ड बनाएंगे, क्या बना, और यहाँ रेडिकल है और इस रेडिकल से जुड़ेगा ये H रेडिकल। और आंसर क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा लाइक दिस। बोलो जुड़ा हाइड्रोजन कहाँ, जहाँ लेस हाइड्रोजन, ब्रोमीन कहाँ, जहाँ मोर हाइड्रोजन। क्लियर। तो बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो मैकेनिज्म होता है ना, ये केवल HBr के लिए होता है। अगर मैं एक क्वेश्चन ये दे देता, ध्यान से देखना भाई, एक बार मैंने HBr डाला H2O2 में और एक बार मैंने इसमें डाल दिया HBr नॉर्मली, और आपसे पूछा सर A और B बताइए क्या क्या बना। बेटा ये एंटी मार्कोनी है, एंटी मार्कोनी, और ये मार्कोनी है, बस इतना सा डिफरेंस। आंसर क्रिएट कीजिए, क्या आएगा बेटा, इसमें तो मार्कोनी का H वहाँ लगेगा हाइड्रोजन ज़्यादा, या कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो वहाँ ब्रोमीन, बस हो गया इसका आंसर। तो यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ H है, इसका अपोजिट है, H वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है या तो हाइड्रोजन नहीं है, बस हो गया इसका भी आंसर। जल्दी बताइए भाई, जहाँ हाइड्रोजन यहाँ ब्रोमीन, दिस टू आर प्रोडक्ट। बोलो मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल्स आपको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब प्रिपेयर करेंगे बेटा ब्रोमिनेशन, या ब्रोमिनेशन नहीं, अभी दूसरा लेते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। ये अपना सेकेंड प्रिपरेशन है हेलो एल्किन्स का, फ्रॉम अल्कोहल्स। कैसे प्रिपेयर करेंगे बेटा, दिस इज ROH, ठीक है, प्लस SOCl2 मैंने इसमें ऐड किया, क्या ऐड किया है, SOCl2, ठीक है, और आंसर बनेगा बेटा RCl, प्लस में कौन सी गैस बाहर, O2, और एक क्या निकल के जाएगा, HCl। देखो ये वाले हमारे पास में रिएक्शन है, लेकिन मुझे ये चेक करना है ये रिएक्शन होती कैसे है। देखो फिर से मैकेनिज्म लिखेंगे हम इसका और कुछ पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे थोड़ी देर में। ROH, ठीक, प्लस SOCl2 ये रहा, ओके। बच्चों सल्फर जो है वो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, 1 2 3, तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सल्फर से, तो क्या तीनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा बच्चों यहाँ पर, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ डोनेट कौन करेगा, ये ऑक्सीजन। एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन को सल्फर मिले, ऑक्सीजन को फॉस्फोरस मिले, चाहे इसका बॉन्ड किसी से भी बन रहा हो तोड़ देगा, तोड़ के भागेगा। ध्यान रखनी ये बात आगे से। अगर ये पेयर मैंने इसको डोनेट करा दिया तो बेटा ऑक्सीजन ने खींचा, जरा दिखाइए इसको, ROH S, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, क्लोरीन क्लोरीन बचा। यहाँ चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने डोनेट किया, और डोनेट अगर कोई चीज़ हम करेंगे
तो हमारे पास उसकी कमी आने वाली है। बात क्लियर? कमी आएगी उसकी। तो जैसे डोनेट किया कमी आई। अब क्लोरीन भी तो खींच रहा बेटा, तो अगर ये क्लोरीन खींचे तो ये तो बॉन्ड टूटेगा और यहाँ कमी आएगी, तो इसकी कमी को फिर से फुलफिल करने के लिए डोनेट कर देगा, दैट इज क्लोरीन बाहर क्या बना ROH प्लस S डबल बॉन्ड OCl। और बच्चों ये भी तो न्यूट्रल होना चाहेगा खुद, तो क्या काम करेगा, क्या काम करेगा भाई, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का और ऊपर से उसके पास चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो और ज़्यादा बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और ज़्यादा बढ़ेगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो इसने और स्ट्रॉन्ग फोर्स से उसको अपनी तरफ खींच लिया, तो बेचारा H इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से बाहर, इसका मतलब यहाँ से H प्लस भी बाहर गया, Cl नेगेटिव भी बाहर गया, और टोटल मिलकर हम लिख सकते हैं क्या कि HCl यहाँ से बाहर गया। तो यहाँ पर लिख दें इसको प्लस HCl। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर? क्या क्लियर हुआ? आगे अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन फिर भी देखो मैंने क्या बोला था, ये ऑक्सीजन इनके साथ भागेगा भाई, ए से बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये फिर से दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन्स, ये फिर से खींचेगा, लिखो इसको फिर RO डबल बॉन्ड S O नेगेटिव और ये Cl और यहाँ पर क्या है चार्ज पॉजिटिव। क्लियर? ये फिर से डोनेट करेगा और क्लोरीन फिर से भागेगा यहाँ से। बोलो क्या आया, RO डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O यहाँ पर पॉजिटिव, और बेटा जो ये क्लोरीन गया यहाँ से, यही क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन से बाहर फेंकेगा इसको, और क्या बनाएगा R के साथ Cl और प्लस में SO2 गैस। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखो जल्दी फटाफट। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो हमने ये सीखा कि RCl बनेगा। अब आप इसकी स्टीरियो मेंशन करके देखेंगे कैसे इसका आंसर आएगा, कि स्टीरियो के अकॉर्डिंग रिटेंशन होगा या फिर इन्वर्जन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टीरियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मैंने सपोज करो ऐसा एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ध्यान से देखना बेटा, अबव द प्लेन OH, भाई ये R हो गया और ये OH हो गया, अल्कोहल ये भी, मैंने इसमें क्या डाला है, मैंने इसमें डाल दिया SOCl2, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा वो बनेगा लाइक दिस। ध्यान रखना है, यस और नो, यस और नो। किधर लगेगा, बिलो द प्लेन लगेगा, मतलब इन्वर्जन होगा। तो इसका मतलब अल्कोहल जो होता है ऐसे और SOCl2 जब प्रोडक्ट बनता है RCl, तो इसमें इन्वर्जन होता है। इतनी सी बात क्लियर? बोलो इन्वर्जन होता है। एक क्वेश्चन देता हूँ, आंसर करेंगे। क्वेश्चन है बेटा ये, यहाँ अबव द प्लेन OH और यहाँ अबव द प्लेन इथाइल, मिथाइल प्रोपाइल जो भी है, हमने इसमें डाल दिया क्या SOCl2। होना क्या था, सिंपल, इसकी जगह क्लोरीन लगाओ, लेकिन कहाँ, बिलो द प्लेन। बोलो बात समझ में आई या नहीं, यस और नो? इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अल्कोहल से क्या बनता है, अल्कोहल टू क्या, क्लोरो एल्केन, ये हमारे पास में प्रिपेयर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर मेरे पास में अल्कोहल है ROH प्लस मैंने इसमें क्या डाल दिया, या आप ये लिखो रिएक्टिविटी, थर्ड पॉइंट बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल
विद PX3 या फिर PCl5। PX3 में कोई भी हो सकता है, X क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन PCl5 ही होगा। ठीक, देखो अगर मैंने ये लिखा ROH और मैंने इसमें डाल दिया बेटा PX3, फिर से प्रोडक्ट क्या आने वाला है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि ऑक्सीजन को फॉस्फोरस और सल्फर कोई मिले तो ये A से लगा टूट के भागेगा, तो यहाँ कमी आनी है, X यहाँ फिर से आएगा, that is RX plus POX plus HX। this is the answer, this is the main product। करेंगे कैसे, देखो सपोज करो मैंने लिखा CH3OH प्लस, यहाँ पर बच्चों मैंने लिख दिया PCl3, ठीक है। आंसर क्या आएगा, CH3Cl प्लस POCl प्लस HCl। ओके, जरा मैकेनिज्म देखें एक बार मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, क्योंकि बिना मैकेनिज्म के तो बात ही नहीं बनती भाई। CH3OH लॉन पेयर है और ये PX मतलब PCl3। बेटा फॉस्फोरस का d ऑर्बिटल वेकेंट होता है, कौन सा ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल। तो क्या ये ऑक्सीजन पहले इसको डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा तो जैसे ही इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो यहाँ से भागेगा, क्या बना CH3O, इधर H है, इधर P है, और इधर बचे इसके पास 2 Cl, और बेटा एक Cl यहाँ से एलिमिनेट, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में यहाँ तक। ऑक्सीजन ने डोनेट किया अपना इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, फॉस्फोरस को मिला, और फॉस्फोरस से कौन खींच रहा था, क्लोरीन खींच रहा था, तो क्लोरीन वहाँ से एलिमिनेट हुआ। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने को अगर न्यूट्रल करेगा तो बेटा हाइड्रोजन से खींचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बनेगा क्या अब ये, क्या ये मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा कुछ CH3O PClCl, बोलो यस और नो। फिर से वही स्टेप, क्या कि ये लॉन पेयर फिर से डोनेट करेगा और क्लोरीन यहाँ से फिर से भागेगा एक, तो CH3O डबल बॉन्ड PCl, साथ में क्या गया बेटा क्लोरीन नेगेटिव और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। देखो पहले तो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन था, इसलिए उसने भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, लेकिन इस बार तो हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर इस कार्बन से, और इससे खींचेगा तो क्लोरीन इसको जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, ये खींचकर बाहर, बोलो क्या बना CH3Cl प्लस POCl, और साथ में यहाँ क्या गया था, यहाँ से Cl और यहाँ से H, तो ये HCl। जल्दी बताओ आपको क्या ये समझ में आया, आ गया तो 2-3 क्वेश्चन इसके भी देख लेते हैं फिर, ठीक है। चलो देखो, मान लो मैंने एक वही साइक्लोहेक्सेनॉल लिया प्लस वही PI3 ले लिया, चलो ठीक है, X की जगह आयोडीन रख दिया, क्या बनेगा, O की जगह I लगाइए, बस हो गया काम खत्म। हाँ, अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये अबव द प्लेन आएगा, इतना सा काम करना आपको। स्टीरियो, इसमें भी क्या होगी, इन्वर्जन। बोलो बात समझ में आई या नहीं, जल्दी बताइए जल्दी। क्लियर हुआ, वेरी गुड। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल with HX से रिएक्शन हम इसकी करेंगे, ठीक है बेटा। HX से रिएक्शन कब होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। लेकिन कई रिएक्शन में इसको दिखाते नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ZnCl2 वहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसके बिना रिएक्शन नहीं है, ठीक है।
देखो कैसे बेटा, ये लिखा मैंने अल्कोहल, ठीक, प्लस इसमें डाला मैंने HX, किसके साथ में, ZnCl2। अब आप कहोगे सर रिएक्शन तो ऐसे ही होगी, हाँ बिल्कुल, रिएक्शन में बनेगा एल्काइल हैलाइड ही, अल्काइल हैलाइड ही बनेगा, कोई रोकने वाला नहीं इसको, ओके। पर बना के से एक बार इस प्रोसीजर को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो मैकेनिज्म देखो, ROH बेटा फिर से लॉन पेयर है, और प्लस में क्या है यहाँ पर, H पॉजिटिव, और X क्या लिख सकता हूँ इसको, नेगेटिव। बोलो यस और नो, ऐसा हो गया नहीं, हाँ बिल्कुल भाई, H प्लस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कौन, ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास एक्सेस में है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, और हम कह सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये डोनेट हुआ तो क्या पहले स्टेप में ये ऐसा कुछ बनेगा, ROHH। जल्दी बताइए यस और नो, जल्दी 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 जल्दी, यस और नो। डोनेट किया, पॉजिटिव चार्ज, ओहो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो हाइड्रोजन से नहीं खींच सकता भाई, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन से ही खींचना होता तो हाइड्रोजन को देता ही क्यों इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, इसलिए ये कहाँ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन से खींचेगा। और अगर कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये तो बॉन्ड टूट गया बेटा, R प्लस प्लस H2 बना। इसी का फायदा उठाएगा X नेगेटिव, इसको तुरंत इलेक्ट्रॉन देगा, दैट इज RX प्लस H2। बोलो बात समझ में आई या नहीं, यस और नो, यस और नो, क्लियर, वेरी गुड। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए, इफ रीअरेंजमेंट पॉसिबल, if rearrangement possible for stability, then proceed। तो प्रोसीड कराएंगे, तो रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा, होगा कैसे, देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्योंकि यहां पर क्या जनरेट हुआ बेटा, कार्बोकेटाइन, हीरा क्या चीज है, कार्बोकेटाइन। तो अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना होगा, कहीं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अगर आ रहा है, मतलब सेकेंडरी से टर्सरी बन सकता है तो बनेगा, प्राइमरी से टर्सरी बन सकता है तो बनेगा, लेकिन रीअरेंजमेंट होगा। और हाँ रिंग अगर 4 मेंबर से 5 बन सकती है, बनेगी, 5 से 6 बन सकती है तो भी बनेगी। ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल देखो, हमने पहला एग्जाम्पल लिया बेटा ये, ओके, यहाँ पर लगा है अपने पास में OH, ठीक, मैंने इसमें डाल दिया HCl। हमसे पूछा सर प्रोडक्ट बनेगा क्या, देखो क्या बनेगा, मुझे ये पहला स्टेप पता है इसका, कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा H प्लस को, क्योंकि ये तो एसिड है बेटा, क्या लिख सकता हूँ, H प्लस Cl नेगेटिव। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिया इसने तो क्या ये कुछ ऐसा बनेगा, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, बोलो यस और नो। और ऐसा बना तो ये यहाँ से वाटर की फॉर्म में टूट कर जाएगा, तो ऐसा बनेगा, यस। कौन सा कार्बोकेटाइन बेटा, दिस इज सेकेंडरी। और अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो कौन सा कार्बोकेटाइन बेटा, यस टर्सरी। तो टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। अब नेगेटिव वाला यहाँ अटैक और अपना प्रोडक्ट क्या बना, लाइक दिस, दिस इज द आंसर। बोलो क्या रीअरेंजमेंट आपको क्लियर हुआ, होगा, रीअरेंजमेंट है तो होगा। एक क्वेश्चन और लेता हूं, चलो यहां OH लिखा बेटा, ठीक है, और मैंने इसमें क्या डाला है, मैंने इसमें डाल दिया HBr। अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। हो सकता है HBr लिख के ZnCl2 लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं आपको,
आंसर इससे आएगा। ठीक है, कैसे भाई? अगर HBr है तो H प्लस और Br नेगेटिव। पहला स्टेप आप सबको पता है, ये लो क्या बना, पॉजिटिव, और यहां से बॉन्ड टूटेगा ही, दैट यहां पर चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा बेटा, टूटते ही यहां पॉजिटिव लाइक दिस। कौन सा कार्बोकेटाइन बच्चों? दिस इज प्राइमरी। लेकिन अगर मैं इस मिथाइल को यहां शिफ्ट कर दें तो बेटा क्या ये यहां आएगा कार्बोकेटाइन? बोलो यस और नो। और अगर यहां कार्बोकेटाइन आया तो ब्रोमीन नेगेटिव यहीं अटैक करेगा बेटा, और आंसर आएगा अपना लाइक दिस। बोलो यस और नो। दिस इज द रीअरेंजमेंट। क्या कहानी आपको समझ में आई? समझ में आई? जो मैं सिखाना चाह रहा हूं क्या वो आपको समझ में आया? यस और नो? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, होशियार बच्चे हो सारे, है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये बेटा एक क्वेश्चन है मेरे पास, OH लिखा हुआ है इसमें, और यहां मैंने डाल दिया है इसमें HCl, और आपसे कहें कि प्रोडक्ट बताइए सर। एक और है ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी OH है और कहेंगे सर प्रोडक्ट बताइए सर, क्या बनेगा? लेट्स ट्राई करते हैं बेटा। देखो फर्स्ट स्टेप आप सबको आता है, क्या होगा कि ये H प्लस को लेगा, इसको प्रोटोनेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। ठीक है, इसने H प्लस को लिया, लिखो लिखो क्या बना, ओके। और प्रोटोनेशन हो गया तो ये यहां से पहले टूटेगा, दिस इज डिहाइड्रेशन, है ना। सेकंड स्टेप किसका है बच्चों? डिहाइड्रेशन का। बोलो यहां बना। अब ये क्या है? ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन अगर मैं, देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 और 6 का ये बॉन्ड तोड़ दो, अगर ये वाला ऐसे तोड़ दो इसको, और इसको कहाँ जोड़ दो बेटा? इसको 1 से जोड़ दो, तो क्या ये 6 मेंबर रिंग बनेगी? क्योंकि 5 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर, तो हम 6 मेंबर बनाएंगे। क्या बना बेटा? दिस इज 6 मेंबर रिंग। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6। देखो 1 और 6 जुड़ गया। अब ये बॉन्ड टूटा कहाँ से था बेटा? 6 का 2 से, क्योंकि ये यहाँ पर था पहले, तो यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज। बोलो यस और नो? पॉजिटिव आया, तो अब रिंग स्टेबल है और कोई अरेंजमेंट हो नहीं सकता। तो जो Cl नेगेटिव है बेटा इसका, उसका अटैक मैं यहीं पर कराऊंगा, और दैट इज प्रोडक्ट बनेगा अपने पास लाइक दिस 6 मेंबर का। बोलो बात समझ में आई या नहीं? 5 से 6 मेंबर वाला प्रोडक्ट मैंने बनाया। क्लियर? यहां ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कैसे। फर्स्ट स्टेप आपको आता होगा इसका, हाँ बच्चों, फर्स्ट स्टेप क्या है? वही प्रोटोनेशन, वही है प्रोटोनेशन। कैसे बेटा? H लिया, और H लेने के बाद ये बना क्या है? क्या ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बना? जल्दी बताइए, यस और नो? अगर ये यहां से टूट कर जाएगा तो क्या ये भी एक कार्बोकेटाइन बनेगा? अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ, और यहाँ मिथाइल है। जल्दी बोलो यस और नो? अगर ये कार्बोकेटाइन बन गया, अब मेरे पास 2 चॉइस है बेटा, ध्यान से सुनना, मैं दोनों चॉइस यहां पर करूंगा, ठीक है। देखो कैसे, नंबर 1 2 3 4 5 6। पहली चॉइस तो ये है बेटा कि मैं जो बॉन्ड तोड़ना चाह रहा हूं वो 2 और 6 का तोड़ दूं, और इस बॉन्ड को सीधा यहाँ जोड़ दूं, ऐसे। तो जब यहाँ जुड़ेगा तो क्या बच्चों ये 6 मेंबर ऐसे बन के 2 और ये 1
और ये 6 है और 6 पर क्या लगा मिथाइल, बोलो जी जल्दी बोलो, और ये 2 है, ये 1, ऐसा बनेगा। और अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं बेटा, दूसरा कलर लेता हूं, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, क्योंकि तोड़ तो इसको भी सकता हूं, और 3 का बॉन्ड डायरेक्ट ए से जोड़ दूं, देखना कैसे, थ्री का बॉन्ड डायरेक्ट ए से जोड़ा है, मतलब ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, और ये जब बॉन्ड इससे जुड़ेगा तो इसको इधर खींच दो, मतलब ये 2 है और यहाँ पर ये लगा है। तो बेटा चार्ज कहाँ पर आया, 2 पर आया। बोलो बात क्लियर? क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं, जल्दी बताओ, यस और नो? देखो दोबारा समझते, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, दोबारा करो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ। ध्यान सुनना, ये 1 था, ये 2 3 4 5 6। देखो अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ा और इसको यहाँ से जोड़ा तो बेटा 2 पर आएगा पॉजिटिव, ये रहा, है ना। और अगर मैंने ये बॉन्ड तोड़ा और इसको यहाँ से जोड़ा, अगर इसको यहाँ से जोड़ रहा हूँ तो देखो ये टूटेगा ना, यहाँ से ऐसे टूटेगा, और ये जुड़ेगा कहाँ, फिर वहाँ जुड़ गया। बोलो तो कमी कहाँ आई फिर, तो 2 पर कमी आई, फिर भी 2 पर आई कमी। क्या बात क्लियर बेटा? लेकिन इस बार तो 2 जब यहाँ से जोड़ा 2 6 के पास में है, देखो ये रहा, है ना। और जब यहाँ से तोड़ा था बेटा, देखो इसको फिर से बनाता हूँ मैं, जब ये वाला तोड़ा था बेटा, ये वाला, तो जो 2 है ना वो 6 से दूर है, देखो 2 6 से दूर है, क्योंकि ये तो इससे जुड़ गया, और 2 यहाँ पर है, देखो ये रहा दूर यहाँ से। अब समझ में आया? क्लियर? ठीक है। अब होगा क्या कि ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, 6 मेंबर, लेकिन यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये टर्सरी बन सकता है, और यहाँ आ जाए तो भी टर्सरी बन सकता है। अब शिफ्टिंग यहीं से करनी है, तो यहाँ से यहाँ तो शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, sp3 कार्बन, केवल 1 और 2 से ही शिफ्ट हो सकता है बेटा, ओके। लेकिन यहाँ से आसानी से कार्बन शिफ्ट हो सकता है, और कार्बन शिफ्ट अगर होगा, सॉरी हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, तो ये बनेगा टर्सरी कार्बोकैटायन। जल्दी बोलो क्या आपको क्लियर हुआ? इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जो भी प्रोडक्ट इससे बन के आएगा ये वाला, वो गलत है। प्रोडक्ट बनेगा यहाँ, क्या था बेटा, क्लोरीन, हाँ। तो अब अगर मैं इसमें क्लोरीन का अटैक करा दूं तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये वाला। बोलो बात समझ में आई या नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, ये रहा क्वेश्चन अपना। क्लियर? ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताइए मुझे। रीअरेंजमेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई वालों नीट वालों के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछता ही पूछता, हमेशा पूछता है। आया समझ में? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, सपोज करो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं कि ये एक 5 मेंबर रिंग है और ऐसे 5 मेंबर है, ठीक है, और यहां पर दे दिया OH और यहां पर लिख दिया जाए HCl या HBr। बताइए क्या प्रोडक्ट आएगा? अगर आप प्रोडक्ट ये बना रहे हो, एक सेकंड भाई, इसको ना हाँ आओ सही है, और इसमें प्रोडक्ट दे दी जाए HBr। क्वेश्चन है बेटा,
अगर आप इसका प्रोडक्ट ये बना रहे हो तो गलत है, अगर ब्रोमीन को यहां जोड़ रहे हो तो भी गलत है। इसमें भी रिंग एक्सपेंड होगी। कैसे होगी देखो, मैंने इसमें पहले स्टेप में प्रोटोनेशन कराया, ये सबको आता है ये स्टेप। सेकेंड, ये यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा तो बेटा बनेगा क्या, लाइक दिस, कार्बोकैटाइन बना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्या गया, वाटर। क्लियर। सबसे पहले आप इसकी नेमिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखना बजाओ कि अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं और सीधा इस बॉन्ड को कहाँ जोड़ दे बेटा, अगर 1 से जोड़ दे, है ना। देखो ये जो रिंग है ना 5 मेंबर, अब ये 2 से और 1 से दोनों से अटैच है। इसका मतलब पहले आप ये 5 मेंबर लिखिए, लिख दिया। ये 1 है और ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 हो गए बेटा। 2 से और से ये रिंग अटैच है, इसका मतलब ये रिंग इस तरीके से है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ मुझे। बात समझ में नहीं आई। 1 ये 6, 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। बोलो हो गया क्लियर। लेकिन बेटा 2 से टूटा ना तो पॉजिटिव चार्ज तो ये रहा। आई समझ में। अब क्या हो सकता है, रिंग ओपन हो चुकी है, 5 मेंबर है बेटा। ब्रोमीन को लेकर आओ फटाफट से और रिएक्शन कराओ टर्सरी कार्बोकैटाइन पर, दैट इज प्रोडक्ट बना अपने पास ब्रोमीन। दिस इज द आंसर, है ना। बहुत सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें ये हो गया है, बाकी तो मोस्टली सारा हो गया। अब है एरोमेटिक, एरोमेटिक हैलाइड फॉर्मेशन, हैलाइड फॉर्मेशन। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए सैंडी-मेयर रिएक्शन, सैंड-मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सैंड-मेयर। क्या होती है, कैसे होती है। सबसे पहला पॉइंट बेटा एनिलीन, क्या है ये, एनिलीन। इस एनिलीन में हम ऐड करते हैं सोडियम नाइट्राइट, साथ में HCl रखेंगे, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो बनता है डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या नाम है इसका, डाइएजोनियम सॉल्ट। ओके। इस सॉल्ट में अगर हम कॉपर एक्स डालते हैं, मतलब क्या हो सकता है, कॉपर ब्रोमाइड हो सकता है, कॉपर क्लोराइड हो सकता है, कॉपर आयोडाइड हो सकता है, तो बनेगा क्या बेटा, यहां से बनेगा हेलो एरिन्स। बात क्लियर। एरोमेटिक हेलोजन, एरोमेटिक कंपाउंड किसका, हेलोजन का। क्लियर है। क्लोरीन लगा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन रहा ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन रहा तो आयोडोबेंजीन। कोई दिक्कत किसी को इसमें, यस और नो। वेरी गुड बेटा, आज हमने इसकी प्रिपरेशन मोस्टली कंप्लीट कर ली है। ये एक प्रिपरेशन थी एरोमेटिक हेलो एरेंस की, वो हमने कंप्लीट किया है। एक बार थोड़ा सा मैकेनिज्म और देख लेते हैं इसका, ठीक है। देखो कैसे, चलो मैकेनिज्म कल ही सिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो बच्चे बोर हो रहे होंगे, है ना। बोर हो रहे हो ना, अच्छा कोई बात नहीं, आपका भी ख्याल है, सबका ख्याल है, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल पर शेयर आए हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए बेटा जितना हो सके। देखो मेहनत इसीलिए की जा रही है ताकि अच्छे से हर बच्चा पढ़े। हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा एजुकेशन की वजह से या पैसे की वजह से, किसी भी कमी की वजह से एजुकेशन फील्ड में ना जा पाए। हम चाहते सब आगे से आगे बढ़ो। क्लियर है। चलो इसी के साथ मैं आप लोगों को
फिर से बधाई देता हूँ कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने बहुत कुछ सीखा है। मिलते फिर नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ईफा केमिस्ट्री IIT JEE। थैंक यू वेरी मच।